भोली, जिसका रियल नाम सुलेखा था और जो कि मानसिक रूप से एक पिछड़ी हुई बच्ची थी और इसलिए कि वो 10 महीने की थी जब वो सर के बल चारपाई से गिर चुकी थी। इससे उसके ब्रेन में डैमेज आ चुका था, इसलिए वो उसका दिमाग सही ढंग से काम नहीं करता था। और जब वो 2 वर्ष की हुई तो उसको चेचक की बीमारी हो गई, जिससे उसके पूरे शरीर पर काले चेचक के निशान आ चुके थे और वो हकलाती भी थी, यानी कि 5 वर्ष की उम्र तक वो कुछ बोल नहीं पाई थी और जब बोली तो सही स्पष्ट रूप से वो शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाती थी। उसके पिताजी का नाम रामलाल था, जो कि गांव के मुखिया थे, एक प्रकार से पैसे वाले धनी अमीर थे वो। और उसके 7 बहन भाई थे भोली के, जिसमें 3 भाई और 3 बहन और थी, जिसमें सबसे छोटी भोली थी। हालांकि उसके तीनों भाई शहर में उनकी शिक्षा हुई थी, लेकिन उनकी जो चारों बहनें थी वो भोली को मिला करके उनमें से कभी कोई स्कूल नहीं गया। लेकिन जब भोली 7 वर्ष की हुई तो गांव में तहसीलदार ने के द्वारा प्राथमिक स्कूल का उद्घाटन किया गया, जिसमें रामलाल को बुलाया गया था। और फिर तहसीलदार ने आग्रह किया रामलाल से कि तुम्हें अपनी छोटी बेटी सुलेखा को स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। और फिर रामलाल ने भी सोचा चलो एडमिशन करवा देते हैं। लेकिन ये बात जब उसने अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी बोली कि इसका एडमिशन करवाए क्या करेंगे, ये इसको पढ़ा लिखा करके क्या करना है, वैसे भी इसकी अपन को तो शादी करनी है, शादी तो होनी नहीं है। तो फिर रामलाल के ने भी सोचा कि शादी तो इसकी होनी नहीं है तो क्यों ना इसको स्कूल में डाल दें, क्योंकि भोली की शादी की उम्मीद ना के बराबर थी, क्योंकि वो मानसिक रूप से पिछड़ी थी, उसके चेचक के निशान थे और वह हकलाती भी बुरी तरह से थी। तो एक प्रकार से कभी उस पर ध्यान नहीं दिया गया, उसके माता पिता के द्वारा उसको नेगलेक्ट किया गया था, ना कभी उसको सही ढंग से नहलाना धुलाना या कभी नए कपड़े नहीं दिलाए गए, यानी कि वो अपनी बड़ी बहनों की उतरन ही पहनती थी। लेकिन जब उसको स्कूल के लिए तैयार किया गया, उसकी माँ के द्वारा पहली बार उसके बालों में कंघी की गई थी, उसको धुले हुए कपड़े पहनाए थे, हालांकि वो भी उतरनी थी। जब उसको स्कूल ले जाया गया तो क्लास में बच्चे ऑलरेडी बैठे हुए थे, तो उसको भी एक कोने में बैठा दिया गया। जब स्कूल की छुट्टी हुई तब वो कोने में ही बैठ करके दीवारों पर तस्वीरों को देख रही थी। इतने में टीचर आकर के उससे पूछती है कि क्या नाम है तुम्हारा, तो केवल एक ही शब्द का उच्चारण कर पाई, जैसे कि भय भो। तो इतने में वो रोने लगती है, कांपने लगती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी वो बोलती थी तब वो अखलाती थी और इसको पता था भोली को कि जब भी मैं अखलाती हूँ बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं तो टीचर ही मेरे ऊपर हंसेगी। लेकिन टीचर ने ऐसा कुछ नहीं किया। टीचर ने उसके प्यार से हाथ फेरा उसके सर पर और उससे प्यार से बात की कि तुम जो हकलाती हो धीरे धीरे तुम्हारा ये जो सही ढंग से तुम उच्चारण करना सीख जाओगी, तुम पढ़ लिख करके इस गांव की सबसे सम्मानित महिला बन सकती हो। और जो तुम्हारे शारीरिक रूप से तो जो तुम सुंदर नहीं हो, काले चेचक के निशान हो रहे हैं, और ये सब कुछ तुम पढ़ाई लिखाई से अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो। तो एक उसके मन में एक नई उम्मीद जागी भोली के मन में कि शायद अब मैं भी जी सकती हूँ। ओके। जब वो ऐसे स्कूली शिक्षा चली, जब वो 13-14 साल की हुई तो उसके पिताजी ने पड़ोस के गांव में से एक बिशंबर नाम का एक व्यक्ति था, जिसकी उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष की होगी, जो कि हालांकि एक दुकानदार था, पैसे वाला था, लेकिन उसकी पत्नी मर चुकी थी, उसके बड़े बड़े बच्चे भी थे। उससे भोली का संबंध तय कर लिया, यानी कि बिशंबर ने आगे कहा होगा। तो सुलेखा यानी कि भोली के माता पिता तो बड़े खुश हुए कि चलो पैसे वाला घर मिल रहा है, लेकिन उम्र में भले ही वो 50 वर्ष का है, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि उसकी जो बहन थी भोली की, वो भी उससे जलने लगी थी, कितना पैसे वाला घर मिल रहा है। लेकिन शायद भोली इस बात को लेकर दुखी थी। जब वो धूमधाम से बारात लेकर के आता है बिशंबर, तो जब बरमाला होती है उस टाइम पे वो चेहरा देखता है जब सुलेखा का, भोली का, तो वो मना कर देता है शादी करने से कि मैं इतनी बदसूरत लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ, इसके चेहरे पर तो काले धब्बे हैं पूरे शरीर पर। तो फिर रामलाल निवेदन करता है, तो बिशंबर ने शर्त रखी थी कि यदि तुम मुझे 5,000 रुपये दोगे तो ही मैं शादी करूँगा। तो फिर रामलाल को मजबूरी में 5,000 रुपये देने पड़ते हैं। लेकिन फिर भोली कहाँ मानने वाली थी। भोली ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि ऐसे लालची और नीच और दुष्ट व्यक्ति के साथ मैं शादी नहीं करूँगी, इसके लिए मेरा तो कोई महत्व है ही नहीं है, ये तो पैसों का भूखा है, इससे मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। तो सभी उसको कोसने लगते हैं, सभी मेहमान रिश्तेदार जो भी घर परिवार के थे उससे गालियाँ देते हैं कि कितनी निर्लज्ज लड़की है, हम तो इसको गाय समझते थे। तो इस पर भोली भी उनको अच्छा करारा जवाब देती है, कहती है कि तुमने मुझे गाय समझा था, गूंगी गाय समझा था, जो तुम मुझे किसी की भी साथ ही बांध दोगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं कोई गाय नहीं हूँ जो तुम मुझको किसी के साथ भी भेज दोगे।
और इस प्रकार से उसने अपने जीवन का अहम फैसला लिया। हालांकि वो शादी नहीं हुई थी, तो रामलाल ने कहा बेटा अब तेरे से शादी कौन करेगा। तो भोली ने भी शानदार जवाब दिया, कहा कि अब मुझे शादी नहीं करनी, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में मैं पढ़ लिख करके बड़ी हुई। ये सब कुछ नाटक जो हो रहा था, भोली की जो अध्यापिका थी वो सब कुछ देख रही थी एक कोने में खड़ी होकर के। जब भोली ने अपनी अध्यापिका से पूछा कि क्या मैंने सही निर्णय लिया है, तो उसकी अध्यापिका ने कहा हाँ भोली बिल्कुल। उसने उत्तर दिया और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में एक गहरे संतोष की चमक थी, जो कोई कलाकार तब महसूस करता है जब अपनी श्रेष्ठतम कलाकृति को निहार रहा होता है। यानी कि जो टीचर ने सिखाया बिल्कुल उस पर खरी उतरी थी वो। तो साथियों, इस तरह से ये भोली नाव का अपना लेसन कंप्लीट होता है। और इस कहानी से अपन को शिक्षा यही मिलती है कि जो आज हिंदुस्तान में जो ड्योरी सिस्टम चल रहा है, दहेज प्रथा, इस पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि आज हमारे समाज में ये बुरी तरह से पनप रहा है ये। यानी कि बहुत सारी लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। तो इस देश को केवल युवा यानी कि विद्यार्थी ही बदल सकते हैं। तो साथ ही मेरा कहने का मतलब यही है कि यदि ऐसी नौबत आती है तो लड़कियों को भी भोली की तरह डिसीजन लेना चाहिए। जो कोई भी दहेज मांगता है उससे शादी जीवन में अपन को शायद नहीं करना चाहिए, ओके। और लड़कों को भी शायद दहेज नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से मैंने इस लेसन में 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। 2 शॉर्ट आंसर टाइप है, एक अपना लॉन्ग आंसर टाइप है। तो पहला क्वेश्चन समझिए, देखिए। Why was Bholi's father worried about her? क्यों थे भोली के पिताजी चिंतित अबाउट हर यानी उसके बारे में, ओके, भोली के बारे में। तो भोलीज फादर, भोली के पिताजी, हैड नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं थी, अबाउट हिज अदर चिल्ड्रन, उसके अन्य बच्चों के बारे में। देखिए, बट भोली वॉज मेंटली बैकवर्ड, लेकिन भोली थी मानसिक तौर पर पिछड़ी हुई। मेंटली बैकवर्ड यानी क्या होता है, मानसिक तौर पर पिछड़ी हुई। देखिए, सी हैड ब्लैक पॉक मार्क्स, सी हैड यानी उसके यहाँ पर थे, ब्लैक यानी काले, पॉक मार्क्स यानी क्या होते हैं, चेचक के निशान, ऑन हर बॉडी यानी उसके शरीर पर। देखिए, सी स्टेमर्ड बैडली, स्टेमर्ड यानी क्या होता है, हकलाती थी, ओके। सी स्टेमर्ड बैडली, वह बुरी तरह से हकलाती भी थी। द फादर वॉज वरीड दैट नो वन वुड मैरी सच अ गर्ल, यानी कि पिताजी थे चिंतित कि नो वन वुड मैरी, कोई भी शादी नहीं कर पाएगा, सच अ गर्ल, ऐसी एक लड़की से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंबर, मतलब भोली ने क्यों रिफ्यूज कर दिया था, क्यों मना कर दिया था, टू मैरी यानी शादी करने के लिए विशंबर से। तो देखिए, विशंबर साहब ब्लैक पॉक मार्क्स, विशंबर ने देखे थे काले चेचक के निशान, ऑन भोलीज फेस, भोली के चेहरे पर। देखिए, ही रिफ्यूज्ड टू मैरी हर, उसने किसने, विशंबर ने मना कर दिया था शादी करने के लिए हर यानी किससे, भोली से। अनलेस, जब तक कि नहीं, कब तक, ही वॉज गिवन, जब तक कि उसको नहीं दिए जाते थे, क्या नहीं दिए गए थे, 5000 रुपीज़, जब तक कि उसको 5000 रुपये नहीं दिए जाएंगे वो शादी नहीं करेगा विशंबर भोली से, ओके। रामलाल गैव हिम द मनी, रामलाल जो भोली के पिताजी थे उन्होंने वो पैसे दे भी दिए थे उसको। बट भोली कॉल्ड विशंबर, लेकिन भोली ने कहा था, क्या कहा था विशंबर से, अ मीन, ए मीन यानी क्या होता है, एक नीच, ओके। अ मीन यानी एक नीच एंड ग्रीडी पर्सन, और एक लालची व्यक्ति। नेक्स्ट लाइन, सी रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया था, किसने, भोली ने मना कर दिया था, टू मैरी यानी शादी करने के लिए, हेम यानी किससे, विशंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोल ऑफ द स्कूल टीचर इन भोलीज लाइफ, क्या था रोल यानी होती है भूमिका, क्या थी भूमिका स्कूल टीचर की इन भोलीज लाइफ यानी भोली के जीवन में। देखिए आंसर, भोलीज रियल नेम वॉज सुलेखा, भोली का वास्तविक नाम था सुलेखा। हर पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, हैड लिटिल होप यानी कि होती है छोटी सी उम्मीद, ना के बराबर उम्मीद थी, दैट यानी कि एनी वन वुड मैरी हर, कि शायद ही कोई उससे शादी कर पाएगा। तो सो दे नेग्लेक्टेड हर कम्प्लीटली, इसलिए वे नेग्लेक्टेड करते थे, उपेक्षा करते थे, हर यानी उसकी कम्प्लीटली यानी क्या होता है, पूरी तरह से। बट भोलीज टीचर, लेकिन भोली की जो टीचर थी ना, गैव यानी दिया था, हर यानी उसे ऑल लव यानी संपूर्ण प्रेम, एंड अफेक्शन यानी क्या होता है, स्नेह। चलिए नेक्स्ट लाइन है अभी इसकी, समझिए। सी फील्ड, उसने भर दिया था हर यानी उसे, मतलब ये अध्यापिका ने भर दिया था भोली को, भोली के हार्ट यानी हृदय को, विद अ न्यू होप,
एक नई उम्मीद से। ओके, सी सेड, उसने कहा, किसने, भोली की टीचर ने, दैट यानी कि इन टाइम यानी होता है समय आने पर, सी वुड बिकम, वो बन जाएगी, कौन बन जाएगी, भोली, द मोस्ट लर्नड पर्सन, सबसे ज़्यादा विद्वान व्यक्ति, लर्नड यानी क्या होता है, विद्वान, पर्सन यानी व्यक्ति, इन द विलेज यानी होता है गाँव में, देन यानी फिर, नोबडी यानी कोई भी नहीं, वुड लाफ यानी हंस पाएगा, एट है यानी होता है उस पर, थस यानी इस प्रकार से, द टीचर चेंज्ड, टीचर ने चेंज कर दिया था भोली को, इनटू अ मास्टर पीस, एक कला, एक महान कलाकृति में। ओके, एक महान कलाकृति में, ऑफ करेज यानी होता है साहस की, एंड कॉन्फिडेंस यानी क्या होता है, आत्मविश्वास की। वी सी, हम देखते हैं, दिस यानी ये सब, वैन यानी जब, भोली रिफ्यूजेज, भोली मना कर देती है, टू मैरी यानी शादी करने के लिए, अब मीन यानी क्या होता है, एक घटिया, नीच या निर्लज्ज व्यक्ति, एंड ग्रीडी यानी क्या होता है, लालची, पर्सन यानी व्यक्ति, लाइक यानी होता है जैसे कि, विसम्बर यानी विसम्बर जैसे व्यक्ति से वो शादी करने के लिए मना करती थी। तो इस प्रकार से ये लेसन अपना समाप्त होता है, और कल संडे है तो मैं कुछ ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिससे तुम ये सीख सको कि इंग्लिश को अपन कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसको याद कर सकते हैं, और किस प्रकार से अपन को कॉपी में इंग्लिश लिखना चाहिए। ओके, तो फिर